बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शावर और बाल्टी के ज़रिए गुस्ल जनाबत का तरीका तो यह है कि बाल्टी में गुस्ल जनाबत का तरीका तो यह है कि इंसान जो है वो निजासत को दूर कर ले और उसके बाद नियत करे कि मैं गुस्ल जनाबत करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। तो आप इसके बाद जो है वो बाल्टी से पानी लेना शुरू कर दे मग्गा वगैरह के ज़रिए। तो उसके बाद सबसे पहले सार और गर्दन पर पानी डालें और उसके बाद दाएं साइड मुकम्मल आगे और पीछे और फिर बाएं साइड, ये गुस्ल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और दूसरा तरीका जो है शावर वगैरह से जो है वो गुस्ल जनाबत करने का तरीका यह है कि इंसान जो है वो सबसे पहले तो निजासत दूर कर ले, मुकम्मल तौर पर गुस्ल कर जिस तरह धो ले अपने आप को पूरी बॉडी को साबुन वगैरह से। उसके बाद जो है वो शावर को ऑन करें और ऑन करने के बाद आप सार और गर्दन को धो लें। सार और गर्दन पर पानी डायरेक्ट जो है वो आ रहा है। उसके बाद शावर को बंद कर लें और उसके बाद फिर जो है वो ऑन करें और दाईं मुकम्मल बॉडी आगे और पीछे, और फिर जो है वो उसको बंद कर लें और फिर ऑन करने के बाद फिर जो है वो बाईं साइड। ये तरीक़ाकार है शावर से जो है वो गुस्ल करने का। अगर आप इससे पहले कि बंद नहीं करते थे तो आप जो है वो डायरेक्ट यानी ऑन करते थे, सबसे पहले सार और गर्दन को फिर दाईं साइड फिर बाईं साइड धो लेते थे शावर से। तो इसमें यह है कि आप अगर ऐसा गुस्ल पहले करते थे तो आप जो है वो जैसे कि आयतुल्लाह उस्मा सैयद अली हुसैन सिस्तानी साहब का फतवा है कि आपको एक अज़ा सार और गर्दन को धोने के बाद बंद करना चाहिए या जो है वो शावर से हट जाना चाहिए, हट कर फिर उसको ऑन करके जो है वो इसका करना चाहिए। लेकिन आप नहीं करते थे तो आप किसी दूसरे मुज्तहिद की तरफ भी रजू कर सकते हैं। इसलिए कि उनका फतवा ये है कि एक दफ़ा आप ऑन करते हैं और उसके बाद सार और गर्दन को फिर दाएं और फिर बाएं आप धो लेते हैं तो आपका गुस्ल जो है वो ठीक है।